महाराष्ट्र न्यूजमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे। बातमी आहे उत्तर प्रदेशातील बिहार में गंगा नदी पर बन रहा अगो आणि सुल्तानगंज 4 लेन पुल लगभग 1710 करोड़ रुपए की लागत का प्रोजेक्ट था। निर्माण भाजपा नीतीश गठबंधन सरकार के दौरान चल रहा था। अप्रैल 2022 में इसका हिस्सा गिरा, फिर 4 जून 2023 को पूरा सुपर स्ट्रक्चर गंगा में समा गया और अगस्त 2024 में फिर पिलर और स्ट्रक्चर का हिस्सा ढह गया। एक ही पुल, एक ही परियोजना और 3 बड़े हादसे। बाद में विशेषज्ञों द्वारा डिजाइन और निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए और परियोजना को नए सिरे से डिजाइन सुधार के साथ आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ी। सवाल यह है कि जिस पुल पर 1710 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हो, वह जनता के लिए खुलने से पहले ही 3 बार कैसे गिर जाता है। दूसरी तरफ इतिहास देखिए, 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय बना राजेंद्र सेतु। अगर नेहरू, शास्त्री, इंदिरा, राजीव और नरसिम्हा राव के समय बने पुल 40, 50, 60 साल बाद भी खड़े हैं, लेकिन आज हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाएं निर्माण के दौरान ही गिर रही है, तो आखिर सवाल पूछना गुनाह क्यों है? अगर 1710 करोड़ का पुल 3 बार गिर जाए तो क्या जनता ताली बजाए? अगर 135 लोग मर जाए तो क्या सिर्फ श्रद्धांजलि देकर मामला खत्म हो जाए? अगर बार बार ऑडिट हादसे के बाद हो रहे हैं तो क्या इसे सुशासन कहा जाएगा? देशभक्ति का मतलब सरकारों की हर गलती पर चुप रहना नहीं है। लोकतंत्र में सवाल पूछना विरोध नहीं, जिम्मेदारी है। जनता के टैक्स के पैसे से बनने वाले हर पुल, हर सड़क और हर परियोजना का हिसाब मांगना नागरिक का अधिकार है। असली देशभक्ति जनता के पैसे का हिसाब मांगना है, क्योंकि पुलों पर लगे पोस्टर, भाषण और विज्ञापन कुछ साल चलते हैं, लेकिन पुलों की मजबूती सरकारों की असली औकात दशकों तक बताती रहती है। उस दौर में लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से बना यह पुल आज भी उपयोग में है। 1982 में इंदिरा गांधी के समय बना महात्मा गांधी सेतु दशकों तक बिहार का मुख्य जीवन मार्ग बना रहा। लाखों वाहन गुजरे, भारी ट्रैफिक चला। बाद में उसके स्टील सुपर स्ट्रक्चर को और मजबूत किया गया, लेकिन निर्माण के दौरान 3 बार गिरने जैसी नौबत नहीं आई। फिर गुजरात का मोरबी पुल हादसा याद कीजिए। मच्छू नदी पर बना ऐतिहासिक सस्पेंशन ब्रिज, मरम्मत और नवीनीकरण पर लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 30 अक्टूबर 2022 को पुल जनता के लिए खुला और कुछ ही दिनों बाद टूटकर नदी में गिर गया। 135 सेकंड अधिक लोगों की मौत हुई, दर्जनों परिवार तबाह हो गए। जांच में सवाल उठे कि पुराने केबल बदले क्यों नहीं गए, सुरक्षा परीक्षण कितने व्यापक थे, जिम्मेदारी किसकी थी। लेकिन भक्तों ने इन सवालों पर चर्चा करने के बजाय सवाल पूछने वालों पर ही हमला करना ज्यादा जरूरी समझा। 1992 में पीक नरसिम्हा राव के समय 388 करोड़ रुपए की लागत से बना विद्यासागर सेतु भी एक केबल आधारित पुल है। वह आज भी कोलकाता में लाखों वाहनों का भार उठा रहा है। न वह 3 बार गिरा, न उसके उद्घाटन के कुछ दिनों बाद कोई त्रासदी हुई। फर्क सिर्फ इतना है कि वह इंजीनियरिंग परिणाम से आंकी जाती है, प्रचार से नहीं। 29 मई 2026 को उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल का हिस्सा तेज आंधी और बारिश के दौरान ढह गया। मलबे में दबकर 6 मजदूरों की मौत हो गई। करोड़ों रुपए की परियोजना पर काम चल रहा था। हादसे के बाद जांच के आदेश दिए गए। हमारे यहाँ जांच अक्सर हादसे के बाद शुरू होती है, हादसे से पहले नहीं। 1987 में राजीव गांधी के समय असम की ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल और उग्र नदी पर बना कोलिया भमोरा सेतु आज लगभग 4 दशक बाद भी खड़ा है। हर साल बाढ़ आती है, तूफान आते हैं, नदी अपना रौद्र रूप दिखाती है, लेकिन पुल अपनी जगह खड़ा रहता है। शायद उस समय कैमरों की संख्या कम थी और इंजीनियरों की जिम्मेदारी ज्यादा। 9 जुलाई 2025 को गुजरात के वडोदरा जिले में महिसागर नदी पर बना गंभारी मुजफ्फर पुल अचानक ढह गया। कई वाहन नदी में गिर गए, लगभग 9 लोगों की मौत हुई। हादसे के बाद पूरे गुजरात में 2100 सेकंड अधिक पुलों का आपातकालीन स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाया गया और 5 अन्य पुलों को खतरनाक मानकर बंद करना पड़ा। सवाल यह है कि अगर ऑडिट पहले हो जाता तो क्या जानें बच सकती थी। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री के समय बना जवाहर सेतु आज 60 वर्ष से अधिक समय बाद भी चालू है। सोन नदी पर बना यह पुल आज भी यातायात संभाल रहा है। उस दौर के इंजीनियरों के पास आज जैसी तकनीक नहीं थी, लेकिन जिम्मेदारी जरूर थी। अब भागलपुर का विक्रमशिला सेतु को देखिए, 4-7 km लंबा यह पुल 2001 में चालू हुआ था। विशेषज्ञ वर्षों से इसके जोड़ों और बियरिंग्स में खराबी की चेतावनी दे रहे थे, लेकिन चेतावनियां फाइलों में घूमती रही। 4 मई 2026 को पिलर नंबर 133 के पास का हिस्सा टूटकर लटक गया और पुल बीच से लगभग 2 हिस्सों में बंट गया। भारी वाहनों का आवागमन रोकना पड़ा। सौभाग्य से कोई जान नहीं गई,
लेकिन यह हादसा भी अचानक नहीं था, चेतावनियां पहले से मौजूद थी। उधर 1975 में इंदिरा गांधी के समय बना फरक का बैराज रेल सड़क पुल आज भी भारी मालगाड़ियों और सड़क यातायात का भार उठा रहा है। विक्रमशिला सेतु से कहीं पुराना होने के बावजूद वह सुरक्षित खड़ा है। कारण सिर्फ एक है, निर्माण गुणवत्ता और रखरखाव। अब भक्तों से एक छोटा सा सवाल है।